सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सारा दिन में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पास्टर सुबोध पॉल है और मैं पास्टर से देना चाहता हूँ। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह के पास्टर जी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से, मीठे नाम से आज के ये सुबह के बेला में हम आए, हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना के द्वारा हम वचन की ओर से हम लोग जाएं। प्रेमी खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया प्रभु, आपके वचनों को ध्यान करने के लिए। और जूम आप में जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, आपका दास दासी बेटा बेटी सबको आशीष दे प्रभु, सभी को हृदय को खोल पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जुड़े हैं और जो जुड़ नहीं पाए प्रभु, उनको मदद कर। प्यारे प्रभु जी, जो वचन को हम ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु, आप खुद ही बात कीजिए और आपका नाम को महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो तो बोलकर पिता, आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। फिर से प्रभु ये सितंबर महीना में हमें पदार्पण किया और हम कंटिन्यूसली यशायाह का किताब को हमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए प्रभु हमें मदद कर रहे हैं। आज हम देखेंगे यशायाह नबी का किताब जो 7वां अध्याय आज हम देखने जा रहे हैं। यशायाह नबी का किताब जो 7वां अध्याय का पहला में हम देखते हैं, जो कि वर्ष 734 ईसा पूर्व था। यरूशलेम में यहूदा के राजा आहाज पर जो उत्तरी राज्य इस्राएल और आराम के गठबंधन द्वारा हमला किया जाने वाला था, वो अपने शासनकाल के जो संभावित अंत और हमलावर सेनाओं से भयभीत था, जिन्होंने कई लोगों को मार डाला और उन्हें बंदी भी बनाया। तो यहाँ अगर हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय 5 का 21 तक, अभी समय नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 28 का 5 से 21 में लिखा है। लेकिन जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, यहूदा का राज्य इस समय समाप्त नहीं हुआ था। तो वहां हमें देखने के लिए मिलता है इमानुएल का जो चिन्ह, जो मुक्ति का चिन्ह होगा बोल के। तो दाऊद का घराना दक्षिणी राज्य यहूदा को जो संदर्भित जो करता है, और उत्तर में प्रमुख जो जनजाति एफ्रेम, उत्तरी राज्य इजराइल का संदर्भ में है। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है 7 का 3 से अगर हम देखते हैं, सियोर जो जोसेफ का अर्थ है एक अवशेष वापस आएगा। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि वो दया की अपनी योजना की याद दिलाने के लिए अपने बेटे को ये नाम दे। परमेश्वर के न्याय के आरंभ से ही उसने अपने लोगों को, बचे हुए लोगों को पुनर्स्थापित करने का योजना बनाई। और सियोर, और अगर हम देखते हैं जशुब, लोगों को अपने प्रति ईश्वर की जो वफादार को क्या करता है ना, याद दिलाता है। ऊपरी तालाब का अगर जल सेतु 7 का 3 में हम देखते हैं कि ऊपरी तालाब का जल सेतु यरूशलेम के पूर्व में स्थित गीहोन झरने का स्थान रहा होगा। गीहोन झरना पवित्र शहर के लिए पानी का क्या था ना, एक प्रमुख स्रोत था। और वो झरना भी था जो हिजकिय्याह के प्रसिद्ध जल सुरंग से गिरता था, जो कि हम देखने के लिए मिलेगा कि दूसरा इतिहास 32 का 30 में, जो धोबी का खेत एक प्रसिद्ध स्थान था, जहां कपड़ा या नए बुने हुए कपड़ा को सुखाने के लिए, सफेद करने के लिए धूप में रखा जाता था। तो यहाँ हमें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो परमेश्वर ने यहूदा राज्य को बंधुआई में नहीं जाने देगा, इसलिए वो सदा वो क्या है ना, वो राजा को प्रदर्शित करने का वो चाहता था। और अन्यथा, और अगर हम देखते हैं गलत निर्णय लेकर जो जलबाजी से मिस्र से समझौता ना करने, अतः परमेश्वर को यशायाह को आहाज से भेंट के बातें को हमें क्या करने के लिए देखने के लिए मिलता है। पहली बात, यशायाह राजा ने भेंट करने के लिए धोबियों को खेत से होकर
ऊपर वाले पोखरे को नाले से होकर वो क्या किया ना, सिरे के पास भेजता है। इससे हमें किस बात के संकेत मिलता है ना, नाले से और यरूशलेम के लिए जीवनदायक जल जो आता था, वहां मनुष्य अपने प्यास को क्या करता था ना, बुझाता था। आपको जो अगर हम देखते हैं पानी का जो पाइप से जो संतोष प्राप्त नहीं होगा, आपको वहां जाना होगा जहां पाइप से पानी निकलना चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ उस तथ्य को प्रतीक है कि आपको दाऊद का घराने का कोई भी आशीष प्राप्त नहीं होगी, परंतु उसके वंशावली के जो दुरुस्त की सिरे पर एक व्यक्ति जीवन का जल होगा। ये मनुष्य कौन है ना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। दाऊद के जो वंशावली में जीवन का जल लेकर आया था, जो पोखरे का इब्रानी शब्द में जो बेरका अर्थात आशीष बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। उस देश में जल का अर्थ क्या है ना, आशीष है। अगर हम देखेंगे, कोई पढ़िएगा भजन संगीता उसका 84 का 6 में, कोई मदद कीजिए। भजन संगीता 84 का 6। वह कफनी ने उसको आ पकड़ा और जांच की सिपिया उन्हें होने लगी। 84 का 6। 84 का 6। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ। वे रोने के तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है वे रोने के तराई में जाते हुए। तो यहाँ जो हर जगह में इस शब्द आता है, इस शब्द का अर्थ यह है कि आशीष। ये एक क्या है, बड़ी रोचक बात है। यशायाह को उससे वहां जाकर मिलना था। यहाँ ध्यान दे कि वो स्थान ऊपर वाला पोखरा था। ऊपर शब्द जो 30 बार आया है, यहाँ अगर हम देखते हैं 30 बार लिखा गया है। और अगर हम देखते हैं 2109 का के लिए जो काम में लाया गया था, यहाँ अगर हम कहीं बार हमें देखने के लिए मिलता है। और आपको याद होगा अगर उत्पत्ति 14 का 18 पद में मलकीसेदक को परम प्रधान ईश्वर का याजक को कहा गया कि परम प्रधान ईश्वर की आशीष नाली के अंत अर्थात सिरे में दी गई थी जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था। धोबी का खेत की सड़कें, वहां के सड़कें आसपास के अगर हम देखते हैं तो भूमि से अधिक उठी होती थी। वहां का जो भूमि है वो क्या है, उठी होती थी। और यात्रियों के जो पांव के जो धूल से बचे रहे सड़क के आत्मिक अभिप्राय अगर हम देखते हैं कि नीति वचन 16 का 17 में कि बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग करके वचन में लिखा है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वो अपने प्राण को भी क्या करता है, रक्षा करता है। ये राजमार्ग क्या है ना, पवित्रता का है। और यशायाह का इस जो दृष्टांत को काम में लेना, जिससे हम अध्याय क्या है 35 का, यशायाह का 35 का 8 में भी देखेंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो वो भी नहीं हटेंगे। यहाँ में देखते कि ये रोचक मार्ग क्या है ना, भजन संगीता 84 का जो 5 में हम देखने के लिए मिलता है। क्या है, धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनके सियोन की सड़क की सुधि रहती है। दूसरे शब्द में अगर हम देखते हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिनका भेंट करने का स्थान धोबियों का क्या है ना, खेत था। वहां लोग कपड़े धोने जाते थे। हमारे जीवन में कई सारे संदर्भ में इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन को
शुद्ध करना है, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास क्या करना है ना, आना है। अगर यूहन्ना उसका 15 में हम देखते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अतः यह स्पष्ट है कि यशायाह का वहां आहाज राजा से भेंट करने जाना एक आकस्मिक घटना नहीं था। इसमें हमारे लिए उत्तम आत्मिक अर्थ यह है, यशायाह को अपने पुत्र जो सूर्य सब का साथ लेकर जाना, बालक को ऐसा नाम देना एक विचित्र बात है। परंतु हम देखते हैं यशायाह उसका 7 का 4 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रियो मेरे दास दासी बेटा बेटी, यहाँ हमें कई सारे विषय को हमें देखने के लिए मिलता है। प्रिय मित्र, इस संदेश का उद्देश्य था कि आहाज को उत्तर देशों के जो भय खाने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने निश्चय किया कि उनका जो प्रयास विफल नहीं होगा। अब समस्या ये है कि आहाज कैसे जाने। वो तो जो संशयवादी है, संदेहवादी है, अविश्वासी है, वो यशायाह की बात पर क्या नहीं कर रहा, न कैसे विश्वास करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इससे नहीं कहा कि वो क्या करे, ना कि वो निराधार बात पर विश्वास करे। विश्वास का अर्थ यह है नहीं कि आंख बंद करके निकल पड़े और कहे कि मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ। जी हाँ, यह मूर्खता का बात है। परमेश्वर ने ऐसा करने को कभी नहीं कहा। उदाहरण का रूप में अगर हम देखते हैं, उद्धार के निमित्त हमें मेमने की बलि नहीं चढ़ाते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर के पुत्र का क्या है, न दफन होना, न मृत्यु होना, दफन होना और पुनरुत्थान का ऐतिहासिक क्या है, इसमें से हमें देखने के लिए मिलता आधारित है। परमेश्वर ने हमें अंधारा में है ना और छलांग लगाने के लिए नहीं कहा है। वो हमसे कहता है कि उस आधार पर हमें कहीं कही गई जो बातें हैं परमेश्वर का वचन पर हमें क्या करना है, विश्वास करे और उससे माने। आज बहुत सारे लोग हैं जो बिना आधार पर विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मानते थे तो हम भी मानेंगे। तो कई सारे ऐसे हमें देखने के लिए मिलता है जो पूर्वज से कहा गया है, पूर्वज से वो पहाड़ पर पूजा करते थे, पूर्वज से विश्वास करते थे, हम भी करेंगे। ऐसे कई सारे विश्वासी है जो कि आज तक क्या करते हैं, पूर्वजों की बातों पर क्या करते हैं, वो चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही ठोस आधार है हमारा। अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 11 हमें अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि उस नेब को छोड़ जो बड़ी है वो वहां पर और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेब नहीं डाल सकता है। यदि कोई सच्चा विश्वासी है और सत्य परमेश्वर को जानना चाहता है तो उधार जो विश्वास में आएगा। मैं जितने भी कई सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो कहते हैं कि क्या करते हैं ना, विश्वास कर पाते, झूठ बोलते हैं। एक बार मैं क्या है ना, एक लड़का से मैं मिला था और मुझसे वो कहा कि वो एक विश्वास करना चाहता था और ये कहता था कि मैं सत्य को खोज में हूँ। वो एक लड़की के साथ क्या कर रहा था ना, व्यभिचार का जीवन बिता रहा था। तो अब मैं और कहता था कि मैं सत्य के खोज में और मैं चल रहा हूँ, मैं अच्छा जीवन बिता रहा हूँ। तो अंधा कोई भी नहीं है जब तक कि वो स्वयं क्या है देखना ना चाहे। स्वयं अंधापन की क्या कर रहे ना चुना ना करे। यदि कोई वास्तव में परमेश्वर को जानता है, वो पाप से मन फिराने और यीशु मसीह के पास आए। तो ऐसे कई सारे युवक है जो कि क्या कर रहे हैं, हाँ मैं अच्छा रास्ता में मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक रास्ता में हूँ, मैं परमेश्वर को मैं खोजी में हूँ, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, मैं अभी विश्वास करती हूँ, है ना। कई सारे वास्ते हमें कई सारे विश्वासी लोगों का जीवन में हम देखते हैं, ढोंगी की तरह वो लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन सच में परमेश्वर को जो कि विश्वास करना और मन फिरा के परमेश्वर के वास्तव जीवन में बिताना वो कठिन बात है। लेकिन हो सकते हैं, परमेश्वर से हो सकते हैं। आज के समस्या ये है कि अधिकांश जन परमेश्वर के साथ ईमानदारी का सौदा नहीं करते हैं। जी हाँ, आज का भी यही समस्या था। वो परमेश्वर के साथ
ईमानदारी सौदा नहीं करना चाहता था। सुनिए कि वो क्या कहता है। अगर हम देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर क्या है, जानता था कि आहाज में विश्वास नहीं था, वो राजा में विश्वास जगाना चाहता था, परंतु आहाज एक ढोंगी था। अगर हम देखते हैं यशायाह नबी का किताब, उसका 7 अध्याय में हम पढ़ेंगे 7 का, अगर हम देखेंगे कि उसका 10 और 11 में अगर हम पढ़ेंगे, फिर यहोवा ने आज से कहा, अपना परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो वह क्या है ऊपर आसमान का हो। तो आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा के परीक्षा नहीं करूंगा। आहाज ने कहा कि मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा को परीक्षा नहीं करूंगा। वो कैसा भला है ना। हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि आपका जीवन है वो कैसे वो ढोंगी का नाटक वो कर रहा है। वो परमेश्वर को परीक्षा लेना नहीं चाहता है, वो बहुत बड़ा ढोंगी है। अगर हम देखते हैं वचन में, बाइबल में, धर्मशास्त्र में, कि शायद ही ऐसा कोई ढोंगी होगा, है ना। ये अत्यधिक व्यवहार है जो परमेश्वर को भी ऐसा ही लगता होगा। अगर हम देखते हैं 7:13 में, अगर हम देखते हैं, तब उसने कहा कि हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उगता जो देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी क्या है उगता दोगे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। अगर मैं एक बातें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, कि एक कहानी में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जब एक जगह में संडे स्कूल हो रहा था, तो एक टीचर ने क्या किया ना, कुछ बच्चों को बैठा के वहाँ वो जो उत्तम सामरी के बारे में वो क्या कर रहे थे, वो कहानी को सुना रहे थे। जब वो उत्तम सामरी का कहानी सुना रहे थे, वो कहानी को मैं पूरा बताना नहीं चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति और व्यवसाय करने जा रहा था, तो उनको लोगों ने उनका सब कुछ छीन लिया और उसको अधमरा करके उनको छोड़ दिया। तो उस समय में 3 व्यक्ति का बारे में वो कहानी बता रहे थे। एक याजक था जो कि वो क्या है देखा और कतरा करके दूसरे रास्ते पर चला गया, और दूसरा आया जो फारूसी, वो भी कतरा करके वो देखा और वो अपना समय को क्यों गवाना करके वो चला गया। जो तीसरा व्यक्ति था वो क्या किया, उसको सेवा टहल किया। तो यहाँ तो क्या किया ना, वो तीनों कुछ बच्चों को पूछने लगे वो टीचर ने कि इसमें से हम किसका जैसे बनना चाहते हैं। तो पहला एक लड़की खड़े हो गई और बोले कि नहीं, मैं तो पूरा सेवा, अगर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति अगर मिलेगा कि मैं उसकी सेवा टहल करूंगी। तो दूसरा लड़का बोला कि आप क्या करोगे ना, बोला कि नहीं, मैं उनको टॉफी दूंगा। लेकिन तीसरा एक लड़की को पूछा गया, तो वो लड़की आके बोला कि नहीं सर, अगर हमें ऐसा अगर सिचुएशन मेरा आएगा तो मैं तो हाथ खड़ा कर दूंगी, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्यारों, कई सारे ऐसा व्यक्ति है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मेरे विचार में परमेश्वर की जो पवित्रता के बारे में ऐसा ही सोचता है। मेरे मित्रों, आप ये ना सोचे कि आप यदि कहेंगे हम परमेश्वर को परख करके नहीं देखना चाहते, तो आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। और परमेश्वर ने तो स्वयं कहा है कि क्या कहा ना परमेश्वर ने, कि परख करके देखो कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे बात ना सुनकर यशायाह जो कहते हैं उसकी सुनो करके परमेश्वर ने आज से क्या किया, ये बातें की। लेकिन मैं एक अलौकिक जो संदेश हमें तुझे जो देना चाहते थे, उनको जो देना चाहते थे कि ये एक अलौकिक चिन्ह था, परंतु आहाज वो चिन्ह मांगने से क्या कर रहा था ना, इनकार कर रहा था। अतः परमेश्वर ने अपने ही, परमेश्वर ने ये जो चिन्ह देना चाहते थे उनको खुद वो स्वयं वो क्या करना चाहते थे, एक चिन्ह देना चाहते थे। वो चिन्ह क्या है ना, के लिए वो दाऊद के घराने के लिए भी था। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ आहाज का बारे में हम देखते हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं आहाज जहाँ
झूठे धार्मिकता को दिखाने के लिए ये कहता है कि वो परमेश्वर के चिन्ह मांगना नहीं चाहता है, परमेश्वर से परीक्षा करना वो नहीं चाहते। परमेश्वर अपनी ओर से वो चिन्ह देगा, वो निराधार चिन्ह है, जो कि हम वचन को हम देखते हैं, जो कि 7:14 में लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, यहाँ जो वचन है वो एक कुंवारी जो गर्भवती होगी, ये चिन्ह दिया गया है, जो भविष्यवाणी दिया गया था। और वो भविष्यवाणी कहाँ पूरी हो रहा है? हम नया नियम में हम देखते हैं कि मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 18 से अगर हम देखते हैं 18 से 23 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और लिखा है कि तो उसके पति यूसुफ ने, जो धार्मिक था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का मनसा की। और जब वो इन बातों को सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर उसने कहा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से क्या कर मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मेरे प्यारो, वो सत्य परमेश्वर यीशु मसीह है, जो चिन्ह दिया गया था कि एक जो चिन्ह परमेश्वर ने दिए हैं, वो चिन्ह यहाँ में प्रकट कर भविष्यवाणी को यहाँ क्या हो रहा है ना, मत्ती 1:18-23 में हम देखते हैं वो पूरी हो रहा है। तो यहाँ हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आहाज एक ढोंगी था, वो ठग था, और वो कोई चिन्ह वो परमेश्वर से मांगना नहीं चाहता था। मेरे प्यारो, कई सारे ऐसा ढोंगी का नाटक कर रहे हैं, और आज हम इस प्रकार के रास्ते में है तो नहीं। आज हम अपने आप को देखें कि परमेश्वर का जो चिन्ह हमें दिया है, वो चिन्ह वो क्या है ना, खुद प्रभु यीशु मसीह है, जो कि धरती पर एक कुंवारी के गर्भ के द्वारा इस पृथ्वी पृष्ठ पर आए और हमें उद्धार के कारण बने। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कई सारे विषय है जो कि हम परमेश्वर से अगर हम दूर है, परमेश्वर से अगर हम नजदीक नहीं है, परमेश्वर के पास हम नहीं है, हम परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करें और परमेश्वर के राह में हमें ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर खुद वो एक चिन्ह देना वो चाहता है, वो चिन्ह हमारे लिए है। तो इसलिए अगर कई सारे ऐसे संसार में कई सारे लोग हैं जो कि वो चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को परखना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के नजदीक आना नहीं चाहते हैं, हम प्रार्थना करें उनके लिए, ताकि वो परमेश्वर को जाने समझे और ताकि परमेश्वर के पास आए और अपने पापों को अंगीकार करे, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। प्रभु ये छोटे से वचन में प्रभु सबको आशीष दे। तो इस समय में मैं ब्रदर को देता हूँ। थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर और बहुत आशीष करे आपको। और हम सब लोग आकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके सारा दिन खत्म करेंगे। सब आंखें बंद कीजिएगा और अर्चना बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनको जो भी प्रकार का जो समस्या है और शरीर की कमजोरियां हैं, वो सारा चीज दूर हो जाए, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आशीष करने के लिए अर्चना बहन को याद करते हुए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई प्रेयर करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा और इस आराधना समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय विराजमान दयालु पिता परमेश्वर, पिता को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। परमेश्वर आपने संभाला प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ तक लाया प्रभु जी, इस ग्रुप में जुड़ने के योग दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो बिस्तर पे ही सोकर पिता परमेश्वर अभी तक उठ नहीं पाए पिता परमेश्वर, उनका मृत्यु हो गया प्रभु जी, और आपने हमें उठने की योग बनाया परमेश्वर, इस ग्रुप में जुड़ने की मदद किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। पिता एक रात का नींद अच्छा दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर अर्चना बहन के लिए प्रभु जी, जो भी उनके कमजोरी दिक्कत प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष कीजिए और मदद कीजिए परमेश्वर। पिता क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम हम नहीं जानते परमेश्वर, पर तू सब कुछ जानने वाला खुदा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन बहन को भी आशीष कीजिए और जल्द से जल्द चंगा होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी।
पिता प्रार्थना करते प्रभु जी इस ग्रुप में जितने भाई बहन जुड़े पिता परमेश्वर सभी को आशीष कीजिए प्रभु जी। जो भाई जो बहन नहीं जुड़े उनको भी आशीष कीजिए परमेश्वर। पिता को धन्यवाद करते हुए उद्धार करता यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। ये मेरे मन ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो समझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकारों को न बोलना। सभी को जय मसीह की।